अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? भज्जी की वोट भी है 190 है और ये सरपंच की टाई हो चुकी है। भज्जी की भी 190 वोट है और कालिया की भी 190 वोट है। तो अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है और गांव का सरपंच तभी डिसाइड होगा जब वो एक वोट गिरेगी। तो 1 घंटे के अंदर उस आदमी को ढूंढो जिसने वोट नहीं डाली है, तो उसको 1 घंटे के भीतर यहाँ पर लाया जाए और कालिया और भज्जी में से किसी एक को वोट डलवाया जाए, तभी गांव का सरपंच डिसाइड होगा। ढूंढो वो कौन है जिसने वोट नहीं डाली है। ऐसा है ताऊ जी, मेरी बुद्धि तो खराब करो मत तुम। जो तुमने यू गांड में तक पर्चा निकाला है ना, या एक बार चेक करना ढंग से। तुमने कहा बिल्कुल लोन चंद समझ रहा हूँ, जो तुम ये पर्चा में तुम बताते जाओगे और बाद में यकीन कर लेंगे। गड़बड़ी हुई है तुम्हारे पर्चा में। जहाँ पर्चा है तुम गांड के नीचे दबा के लाए, वो गलत भी तो हो सके वो गलत पर्चा हो और वहाँ में गलत वोट लिख रही हो। सही पर्चा तुम घर पे भूल आए हो। और ताऊ जी तुमने अपने दिमाग में तो जोर डाला, ये चोर और मैं कहा पढ़ा लिखा आदमी, तुम चोर और पढ़े लिखे आदमी की बराबरी कर रहे हो। हम दोनों की वोट बराबर बता रहे हो। तुम्हारे पर्चा में गड़बड़ी है कुछ। बच्चे, जो मैं पर्चा लाया हूँ ना वो बिल्कुल सही है और उसमें सही गिनती है। बिल्कुल गांव के लोगों ने जिस जिसको वोट डाली है ना उसकी गिनती है मेरे पर्चे में, और तुम मेरे पर्चे को गलत बता रहा है। और गलत ना बताऊंगा या सही बताऊं? एक चोर की तुम मुझे बराबरी कर रहे हो। यू मादर चोद, लोगों ने किडनैप करे, लोगों की जीवन में काटे और लोगों के पैसे में लूटे। तुम याद बराबरी कर रहे हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बात में सुन कितनी बेइज्जती आ रही है मुझे। के कालिया की आएंगी 190 वोट और भज्जी की आएंगी 190 वोट और सरपंची है ये टाई है जाएगी सरपंची। अरे सरपंची एक तरफा रही होगी, एक तरफा। एक दो वोट की तो कह ना सकूं, नहीं सगरी वोट मेरी तरफ होंगी, गांव की मेरी तरफ। कुछ मादर चोद अंधभक्तन ने दी होगी वो वोट बस। नहीं बाकी गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझको अपना हीरो मानते हैं, तो मुझको ही तो वोट देंगे। और तुमने 50-50 कर दी सरपंची। तुझे पता है लड़के तू किसके सामने अपनी जबान चला रहा है? अरे 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझको, 2 सेकंड तुझको जेल के अंदर डलवाने में। अभी बनवा दूंगा तेरे को सरपंच। अरे प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, प्रधानमंत्री के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, और तू मुझको झूठा बता रहा है, मेरे को गद्दार बता रहा है। मेरे एक कहने पर जेल में ले जाकर तेरी गांव पर इतना डंडा बाजेगा और कोई बचाने वाला नहीं आएगा तेरे को। नालायक लड़का, बदतमीज। बुरी लग गई मेरी बात तुमको देख देर में? अरे जैसे तुमको मेरी बात बुरी लग रही है उसी तरह तुम्हारी बातें मेरे को बुरी लग रही है, क्योंकि तुमने एक चोर एक किडनैपर के साथ मेरा कंपैरिजन बोल, कंपैरिजन, तुलना करना। हाँ वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। तुम एक किडनैपर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। मैं एक शरीफ आदमी, मैं एक देश का नागरिक, स्वच्छ नागरिक, तुम ये चोर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। अरे इस मादर चोर की तो वोट माइनस में जानी चाहिए थी, इसकी तो एक भी वोट नहीं आनी चाहिए थी, और तुमने मैं बराबरी फैला दी है। तुम्हारी बात मेरे को बुरी ना लगेगी। तुम्हें पता है यहाँ गांव के कितने लोगों को यहाँ किडनैप करा है? अरे मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीतती थी जब गांव का लड़का या बुजुर्ग या महिला किडनैप होती थी, और मैं उन्हें बचाने जाया करता था इस कालिया के हाथों से। अब तुम्हें सोचिए मुंह में और यहाँ में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। तो अब वोट में भी जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या ना होना चाहिए, तुम्हें बताओ मुझे। सही कह रहा है ये लड़का, जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तुम्हारे पर्चा में बाकी कुछ गड़बड़ी है। नहीं मेरी वोट 17 है, मैं 17 वोट लाया हूँ। अरे मेरे को तो 400 में से 400 वोट आनी चाहिए थी। मैं बुजुर्ग भी हूँ और मेरे को बाहर का ज्ञान भी है, तो इस हिसाब से मेरे को 400 वोट आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। मुझसे तू तो मुंह खोले मत अपना। तेरी तो शकल मैंने अपने घर पे देख ली जब तू पाबंद के रखा, मैं तुमको इतने लाख रुपए दे दूंगा और तुम लोग गांव की सरपंच जिता दो। तो जैसे लोग तो गांव में लूट के खा जाएंगे लूट के। तो मेरे सामने बकचोदी मत करिए, सुनी मुझसे। नहीं अभी बना दूंगा तुमको बुजुर्ग। एक कुर्ता टोपी पहन के खड़ा है वो हमारे सामने और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को बुजुर्ग। कारी मूछ पड़ी है और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को। आनी चाहिए इनकी 400 वोट। ताऊ जी। क्या ताऊ जी लगा रखा तूने? दादाजी बोल दे कि ताऊ जी ना ताऊ जी। हाँ दादाजी, तुम एक बार अपने पर्चा चेक तो करो, कहीं वहां कुछ गलती है कहीं हो? हैं? अभी बताता हूँ मैं तेरे को, गलती हुई है या नहीं हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, डाल दो इस लड़की को सलाखों के पीछे। रुक जाओ पुलिस इंस्पेक्टर जी, रुक जाओ। मैं कुछ ना कह रहा हूँ। आई हूँ यहाँ की 190 वोट। सही है तुम अपनी जगह पे, मैं चूतिया हूँ जो खामखा की बहस कर रहा हूँ तुमसे। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। आई हूँ यहाँ की 190 वोट। यहाँ ने कुछ लोगों को ही तो किडनैप करो, कुछ लोगों की जेबें तो काटेंगे, कुछ गलत काम थोड़ी करो यहाँ ने। तो यही मारे को आधी वोट दी होंगी, कुछ सोच समझ के गाँव वाले ने आधी वोट दी होंगी आपको। नहीं हम मादर चोद है, हम गाड़ू आदमी है जो लोग वाले ने बचाते रहे और 50-50 पे मुकाबला चलाओगे। मैं कुछ ना बोलूंगा यहाँ बारे में। तो जो एक वोट रह गई है तो वह ढूंढो और वहाँ पे भी अंगूठा लगवाओ, पूछो बातें कौन को वोट देगी वो कौन को वोट देगी। मैं कुछ ना बोलूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। सही है जी, मोदी जिनका संग बैठने वाले हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर,
जिसने वोट नहीं डाली है उसको कल सुबह तक ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। पता लगाओ कौन है वो जिसने वोट नहीं डाली है। उस वोट के जरिए ही गांव का सरपंच चुना जाएगा। कल सुबह तक वो मेरे सामने होना चाहिए। जी सर, गाड़ी निकलवाओ मेरी, मैं चलता हूँ। आज तो पापा फुल मूड में है कि मैं यहाँ पे बाहर कदम रखूं और ये उठे और मेरी गांव में बल्लम घुसा दे। मौका देख रहे हैं, मौका मेरा यहाँ पे बाहर जाने का। बेटा धनुआ हिले मत जाइए आ जगह पे, नहीं तो आज पता ना कहाँ हाल करेंगे तेरे पापा। आज निकल के दिखा तू मेरे को घर के बाहर। बड़ा वो भजी के संग चिपको रहे ना, तू आज निकल के दिखा बाहर मेरे को ना। तेरा मैंने आज कीमा बना दियो। पापा टट्टी करने न गए आज तुम? बेटा आज मैंने चूतड़न पर लॉक लगा रखो तो टट्टी आएगी ना जब तक मैं लॉक ना खोलूंगा। और काम पे न गए आज? काम तो करता रहूंगा, काम की कोई चिंता थोड़ी है, काम भी होगा। यो इतने औजार मैंने अपने बगल में धर रखे हैं, पहले इन्हें कहीं यूज तो कर लूं, जब जाऊंगा फुर्सत से काम पे। पर मुझे यू बात समझ में ना आ रही, तुमने यू इतने औजार रखे अपने बगल में? वो जंग लग गई है ना बेटा इन पे, तो मेरा मन कर रहा है इन्हें आज साफ ही कर दूं। पर कोई मिल ना रहा साफ करने वाला, तो बैठा हूँ कोई मिले कहीं की गंगड़ में उड़सूं या बल्लम में तो साफ होगी। सही कह रहा ना बेटा? पागल है देखें पापा, कैसे जाऊं बाहर लेकर के, कैसे पता चलेगी मोगू के कौन जीतो है गांव की सरपंची कौन न जीतो। भज्जी हौसला मत हार, सरपंची तू ही जीतेगा। का सरपंची तू ही जीतेगा? यहाँ पूरी सरपंची की गांड मर गई और तू न्यों कह रही है सरपंची तू ही जीतेगा? गालियां मेरी बराबर वोट आई है, मोगू यूं समझ में ना आ रही। वाह मादर चौथे गांव वाले ने काहे को वोट देंगे? गांव वाले चूतिया लौड़ू चल देंगे, होश है बिल्कुल। जो चोर जिता रहे उनको यूं ना पता या गांव की कालियां मार ने कर देगा। अगर ये गांव को सरपंच बनवा दो, वो अगर मैं सरपंची पे ना खड़ा होता तो ही बढ़िया हो। सही फैसला लिया मैंने बीच में, जो मैं सरपंची को ना खड़ा है रो। पर ये सास के गांव वाले आए मेरे घर में दोबारा के भज्जी खड़ा है तो दोबारा सरपंची पे तू ही जीतेगा, तू भी जिताएंगे हम। अब भोसड़ी के बना भी करवा दे। अब तो यह बात है सोच सबो, अगर मैं हार गया तो मेरी काय जित रह जाएगी। कितना मजाक बनेगा मेरे गांव में, जो मैं एक चोर ना हरा पाया गांव के सरपंची में। कहीं मजाक ना बनेगा तेरा, वोट बराबरी तो ही है ना, तू जीतो है ना वो कालिया जीतो है। सरपंच तो तुम दोनों ही कहला जाओगे ना गांव के। अरे हम दोनों गांव के सरपंच ना कहलाए जाएंगे, अभी एक वोट और रह गई है। गांव में एक जने ने वोट न गिरी है तो एक बुड्ढे ने कह दी है कि जब तक वो वोट न गिरेगी तब तक ये गांव का सरपंच नहीं बनेगा कोई। अब एक वोट के ऊपर है गांव की सरपंची, जब वो वोट गिरेगी तब गांव का सरपंच बनेगा कोई। पता ना कौन है वो सास को जो नहीं सरपंच अटका दी है बीच में। मैं तो कोट पैंट पहन के गया लोग वालों के सामने गांव में कि जब गांव के सरपंच जीतेगा तो अच्छे भाषण दे दूंगा, पर वहाँ गांव वालों के सामने भाषण दिए जा रहे हैं। गांव वालों ने मेरा मुंह बंद करवा दिया, मैं बोलने के लायक ही नहीं रहा वहाँ पे कुछ। अरे आइए गांव के अधूरे सरपंच कैसे अटक गए सरपंची पे। गांव वाले तो कुछ सरपंची में जिताने के ये अब अधवर में लटका दिया। जब तक छाती चौड़ा के घर में घुसे आए गांव वाले के भज्जी खड़े थे गांव की सरपंच पे, तो भी जिताएंगे हम, तो भी जिताएंगे, गलती है हमसे। फिर भी आधी वोट और कोई चुरा लेगा तेरी। अरे किसी की बात में नहीं आना चाहिए, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, किसी की बात में नहीं आना चाहिए। और तुम मुंह उठा के खाम का गांव की सरपंची पे खड़ा है। थोड़ा सोच लेता, थोड़ी बहुत सोचा विचारी कर लेता तब खड़ा होता गांव की सरपंची पे। तू बस मुझको एक बात बता, गांव वाले ने मुझको वोट दई हो या ना दई हो, तेरे कौन को वोट दई? गांव वाले मेरे सगे हो या ना हो, तू तो मेरा सगा हो, तू तो मेरा अपना भाई है, तेरे कौन वोट दई है यह बात बता। मैंने तू की वोट दई है, खा माँ कसम। अगर तेने मुझको वोट दई है तो माँ कसम खा। या मैं माँ कसम खाने की बात करते आ गई, जब मैंने कह दी है मैंने तो को वोट दी है तो तो की वोट दी है, खा माँ कसम, ये भी कोई बात है तेरी? तो जब तेने मुझको वोट दी है तो माँ कसम खाने में कौन सी तेरी गांड में मिर्ची लग रही है, तो माँ कसम क्या खा रहा तू?